हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। पीटीटी 2023 के लिए महा मॉडल पेपर क्लास आपकी 12 आज आ चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं। टारगेट रीजनिंग में 50 में से 50। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में इन मॉडल पेपर के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप यकीन मानिए आपका स्कोर यही रहने वाला है। तो रोज आप मेरे साथ में जुड़े 10 बजे वाली क्लास में रीजनिंग में, ठीक है ना। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक बार से क्लास को शेयर कर दें। जी हाँ, कल आपका जो बवाल बना हुआ था नेगेटिव मार्किंग का, उसको लेकर यहां पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना, और क्वेश्चंस भी करेंगे हम। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। आज जो आपका ऑफिशियल कुछ यहाँ पर आ जाता है। चलिए तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज डेली क्लासेज मिलती रहें और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर और अच्छी बन सके। 21 मई को ही आपका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे ऑफिशियल साइट पर, जो कि आप निकाल पाएंगे। हाँ, एक सप्ताह पहले लगभग आप एग्जाम से 15 तारीख तक आप एडमिट कार्ड निकाल सकेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो मेरे दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी यहाँ पर जानकारी नहीं आई है। ऑफिशियल आते ही आपको क्या है, पूरा आपको बता दिया जाएगा। न्यूज थी, फेक भी हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है फेक न्यूज पर, ठीक है ना। ऑफिशियल कोई जानकारी आएगी तभी हमें यकीन करना है, तब तक आप निश्चिंत रहें और तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि तैयारी के लिए आपके पास में समय कम बचा है। यदि आप नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है कुछ भी हो, लेकिन पेपर आपका, आपकी तैयारी बिल्कुल वो मायने रखती है कि कैसी है, ठीक है ना। तैयारी होगी तो बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग होगी तो भी कोई डरने वाली बात नहीं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। विकल्प, वो विकल्प चुनिए जो कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाला है। जल्दी से बताइएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो यहां पर। चलिए बताइएगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पहले इसको देखिए, इसमें जो ये कलर है ब्लैक वाला वो यहां पर आ चुका है अब की बार, ठीक है। मतलब कि इसको एक बार यहां पर घुमा दिया है, और जो यहाँ पर ये पॉइंट था इसको ब्लैक करके यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और जो ये क्रॉस था यह यहाँ पर आ गया। मतलब कि जो अगली आकृति होगी, अगली जो आकृति होगी उसमें भी इसने घुमा दिया है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया। और जो ये हॉल है ब्लैक वाला, वो यहाँ पर आके विदाउट कलरफुल हो गया, मतलब कि पूरा सर्कल हो गया, ये यहाँ पर आ गया। तो अब की बार एक बार और घुमा दीजिए इसको, तो आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये खाली है, ये गोला जो खाली है वो यहाँ पर भर जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 50 में से 50 प्रश्न इसी प्रकार से सही होंगे जब आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छे से चलती रही है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऐसे प्रश्न मैंने आपको कई सारे करा रखे हैं इन मॉडल पेपर में। यदि आप रेगुलर जुड़े हैं तो आपको इस प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए देखते हैं। मैं यहां पर 12 को इस प्रकार से लिख सकता हूं, 12 को मैं गुणा करूं 2 से और प्लस में 2 जोड़ दूं, 12 दूनी 24 और यहाँ पर क्या हो गए 26। आगे बात समझ में। यहाँ पर देखिए 26 को मैं 2 से गुणा करूं, प्लस में जोड़ दूं 2, तो मेरे यहाँ पर कितने आ रहे हैं 54। 54 में मैं यहाँ पर क्या करूं, गुणा कर दूं 2, प्लस में क्या कर दूं 2 कर दूं, तो मेरे यहाँ पर क्या आ रहे हैं 110। तो इसी प्रकार से 110 को मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं 2 से और 2 जोड़ दूं, तो मेरे यहाँ पर कितने आ जाएंगे 220, 222।
222 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किन किन का आ रहा था? ऑप्शन नंबर 2 जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही आंसर है, 222 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा क्लास को शेयर करने का भी आप ध्यान दें ताकि क्या है सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। अब देखिए 10 दिन भी नहीं बचे हैं आपके पास में, अब भी आप नहीं जाग रहे हो, अब भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो अब क्या है, आपको तैयारी करनी ही चाहिए। इन 10 दिनों में यदि आप इन अंतिम दिनों में आप अच्छे से मॉडल पेपर लगा लेते हो तो भी आपका चांस बनता है कि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए बताइएगा, 2, 3, 10, 15 क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए फटाक से। सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए क्या करना है, कैसे करना है। देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और उसी प्रकार से 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस 1। आगे बात समझ में, क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं ना। चलिए अगला देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर यहां पर प्लस में 1 लिख सकता हूं ना। चलिए आगे देखिए, 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितने हो गए, 26 हो गए। कितने हो गए, 26 हो गए। आंसर क्या आ गया आपका, 26 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जमाल का जन्म क्या है, ये जमाल है एक, कौन जमाल है, जमाल का जन्म है जो कि 29 फरवरी 1988 को हुआ, ठीक है ना। 1988 को हुआ, 19 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए बताइएगा। यदि 29 फरवरी को उसका जन्म होता है, और आप सभी जानते हैं कि 29 फरवरी हर 4 साल बाद में रिपीट होती है, रिपीट मतलब कि हर 4 साल बाद आती है, हर चौथे साल आती है, यह हम बोल सकते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में ही ऐसा दिन होता है जिसमें 29 फरवरी होती है, बाकी में 28 से ज्यादा नहीं होती है, 28 से ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब उसने कितने जन्मदिन मनाए हैं इतने सालों में, निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने साल हो रहे हैं, 16 साल हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, 16 टोटल साल हो रहे हैं। 16 सालों का आपको पूछा है, आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 4 से, 4 वर्ष आपका आ जाएगा, सॉरी 4 जन्मदिन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हो, ऐसे आपको गलती कभी कभी क्या होती है, इससे गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी है फरवरी का लफड़ा यहाँ पर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप काउंट कर सकते हो कि 88 के बाद में आपका यहाँ पर 4 जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 92, उसके बाद में 96, उसके बाद में आपका उसके बाद में आपका यहाँ पर 2000, और उसके बाद में 2004, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो लीप वर्ष हैं, ये जो लीप वर्ष हैं इसमें देखिए 400 का भाग जा रहा है ना, तो ये सेंचुरी ईयर भी आपका क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये लीप वर्ष है जो कि क्या है, जन्मदिन वाले लीप वर्ष हैं, जो कि इसका जन्मदिन आने वाला है इन इन सालों में, बाकी इनका जन्मदिन नहीं आने वाला है, हर एक 4 साल में एक बार आएगा। आगे बात समझ में, पहला ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आयु में राम श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा है हनुमान, हरि और श्याम दोनों से छोटा है, श्याम हरि से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है,
सबसे छोटा कौन है वो बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलिए इधर देखिएगा क्या करना है। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखिए, जो छोटा है उसको नीचे लिखिए। आयु में राम श्याम से बड़ा है। देखिए राम है, श्याम से बड़ा है, मतलब कि श्याम को मैंने नीचे रख दिया और राम को मैंने ऊपर रख दिया। लक्ष्मण है जो कि श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण है राम श्याम से बड़ा है, तो लक्ष्मण को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, या तो यहाँ पर श्याम से ऊपर लिख रहा हूं, कौन, लक्ष्मण, ठीक है, श्याम से ऊपर लिख रहा हूं, श्याम से बड़ा है लक्ष्मण, किंतु राम से छोटा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में आएगा लक्ष्मण, ठीक है। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, हनुमान क्या है, हरि और श्याम दोनों से छोटा है, मतलब कि हरि यहाँ पर आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, हनुमान आएंगे, हनुमान जी आएंगे भैया, हनुमान जी सबसे नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, सबसे नीचे आ रहे हैं, मतलब कि बाल हनुमान जी क्या है, सबसे छोटे हैं, क्या है, सबसे छोटे हैं, श्याम हरि से, सॉरी यहाँ पर एक और लाइन दे रखी है, श्याम हरि से बड़ा है, श्याम है जो कि हरि से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया है। चलिए सबसे छोटा कौन है, तो हमारे हनुमान जी हैं, बाल हनुमान जी हैं, जो कि क्या है, सबसे छोटे हैं। आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए सबसे बड़े की बात करते तो हमारे श्री रामचंद्र भगवान हो जाते, है ना, राम जी हो जाते। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजू और उसके दादाजी की आयु इस समय, मतलब कि वर्तमान में 65 वर्ष का अंतर है, 65 वर्ष का अंतर है। आ गई बात समझ में। तो 10 साल बाद की बात करें, 10 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 95 वर्ष होगा। इस वर्ष राजू और उसके दादाजी की आयु कितनी है बताइए, उसके दादाजी की आयु कितनी है बताइएगा। देखिए मान लीजिए राजू की वर्तमान आयु कितनी है, राजू की वर्तमान आयु की मैं बात करूं, वर्तमान आयु की मैं बात करूं तो मैंने मान लिया कि एक्स है, ठीक है, तथा दादाजी की आयु की बात करूं, दादाजी की वर्तमान आयु की बात करूं तो यहां पर x प्लस 65 हो जाएगी, क्योंकि 65 वर्ष का अंतर है दोनों की आयु में, 65 वर्ष का अंतर है दोनों की आयु में, मतलब कि दादाजी बड़े होंगे, सिंपल सी बात है, ये तो जानने की बात है कि दादाजी तो बड़े ही होंगे, और दादाजी कितने, अंतर कितने का है दोनों के बीच में, 65 वर्ष बड़े हैं, कितने वर्ष बड़े हैं, 65 वर्ष बड़े हैं दादाजी। आगे बात सुनिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 65 प्लस एक्स, दोनों की आयु मिलाकर क्या है, दादाजी की आयु है। आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए इतना समझ में आ गया है, तो आगे देखिए, आगे आपको क्या बोला जा रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद उसकी आयु का योग, देखिए 10 वर्ष बाद राजू की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, ठीक है, 10 वर्ष बाद, देखिए अभी मेरी आयु कितनी है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मेरी आयु यहाँ पर 22 साल है, ठीक है, अभी वर्तमान, 10 साल बाद में मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ूंगा इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरी कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है, 10 साल बाद में मैं 32 साल का हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से देखिए अभी वर्तमान आयु राजू की कितनी है, एक्स है, ठीक है, तो एक्स प्लस 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। उसी प्रकार से दादाजी की आयु 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 65 प्लस 10 कर दूं इसको, मतलब कि यहां पर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, x प्लस 65 प्लस 10, 10 साल बाद में ये आयु हो जाएगी दादाजी की, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहां पर इन दोनों का जो योग है 10 वर्ष बाद में,
दोनों की आयु का जो योग है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 95 दे रखा है। तो इनको क्या कर लीजिए, अब सोल्व कर लीजिए आप, x प्लस 10 प्लस x प्लस ये कितने हो गए, 75 हो गए, बराबर में 95 हो गए। ठीक है, ये 75 और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 85 हो गया, 85 हो गया, उधर जाएगा, यहाँ पर एक अक्ष और एक अक्ष, दो अक्ष हो गए, बराबर में 85 उधर जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 10। x का मान कितना आ जाएगा, 5। x का मान कितना आ जाएगा, 5। आ गई बात समझ में। और अब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, x का मान 5 आया, मतलब कि राजू की आयु हमारे पास में कितनी आ गई, वर्तमान आयु, राजू की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 5 वर्ष, और दादाजी की कितनी आ गई, 70 वर्ष। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दादाजी की वर्तमान आयु कितनी थी, x प्लस 65 थी, तो x का मान हमने 5 रखा, तो यहाँ पर हमारा 70 आ गया। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 70वां है, नीचे से 28वां है, कुल विद्यार्थी कितने हैं बताइएगा। सिंपल सा प्रश्न है, फटाक से आंसर दे दीजिए। बिल्कुल, जो क्लास में पहली बार पधारे हैं उनसे यही निवेदन है कि रोज डेली 10 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो क्लास में। ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना, बस तैयारी में ध्यान दो, जो तैयारी कर रहा है वो निकल जाएगा, नहीं कर रहा है, देखिए रीजनिंग का यही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। इसीलिए आपके लिए मॉडल पेपर लगवाए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, जो कि आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर साबित होने वाले। तो यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से, एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक, बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऊपर से 70वां है, नीचे से कौन सा है, 28वां है। एक ही व्यक्ति के दो दो स्थितियां आपको दे रखी है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 28 प्लस 17 माइनस 1, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 44, आंसर आपका आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विकास ने कहा, वह लड़का मेरे माताजी की के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, बता दीजिए जल्दी से। विकास कहता है वह लड़का, कौन, वह लड़का मेरी माताजी के पति का पौत्र है, क्या है, पौत्र है, तो लड़का विकास से किस प्रकार से संबंधित है। तो लड़का किस प्रकार से संबंधित है पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं। विकास कहता है कि वह लड़का, कौन सा लड़का, वह लड़का जो कि इशारा करता है, जिसकी ओर इशारा करता है विकास। विकास बोलता है वह लड़का मेरे माताजी के पति, मेरे माताजी के पति मतलब कि विकास के पिता, विकास के पिता का पुत्र मतलब कि पोता, उसका बेटे मतलब कि उस विकास का बेटा ही होगा, क्योंकि उसके तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि कोई श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला में कितनी बार एल अक्षर टी वाई के बीच में है बताइएगा। एल, ऐसे एल ढूंढने हैं आपको जो कि टी और वाई के बीच में है, ऐसे एल ढूंढने हैं। देखिए एक तो ये रहा, ये नहीं है, ये रहा, ये रहा, ये नहीं है, ये रहा, कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे नहीं बोला है कि टी इधर ही आना चाहिए, टी आपका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, वाई पहले आ सकता है, टी बाद में आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर सीक्वेंस वाला मैटर नहीं करता, आपको पूछा है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ए बराबर 1 है, बेड बराबर 7 है और हेट बराबर आपको पूछा है, बता दीजिए जल्दी से।
सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी देखने को मिलते हैं सिंपल से प्रश्न भी। और जल्दी से बता दीजिए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल, इधर देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए का आपको कोड दे रखा है ए, क्योंकि ए आपका आता है 1 नंबर पर। बी ए डी बेड का कोड आप कैसे निकालेंगे, इसका बी का होता है 2 प्लस में 1 प्लस में 4, कितने हो गए 7 हो गए, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया कोड 7 हो गया। उसी प्रकार से हेड का निकाल लीजिए आप, एच का आपका 8 प्लस में 1 प्लस में 20, कितना हो गया यहाँ पर आपका हो गया 29। आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से कीजिएगा ताकि क्या है एक स्पीड आपकी बने, फटाफट से क्वेश्चन करें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी कूट भाषा में ये कोड आपको दे रखे हैं, 3 कोड आपको दे रखे हैं, तो सिंपल सा एक आपको पूछा है, जल्दी से बता दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से आंसर दे दीजिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, तो ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करना है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए बी का कोड आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, ये रहा, ये आ रहा है, हैबिट में आपका बी आ रहा है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद में ई कहीं पे आ रहा है क्या, ये आ रहा है, उसका हो जाएगा आपका 9, ठीक है, अभी तक तो सही जा रहे हो। एल का कोड क्या हो जाएगा, एल आपका यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, हेल्थ में आ रहा है एल आपका, तो ये रहा आपका 4, इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका आई है, आई किस में आ रहा है, ये रहा, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई कहाँ आ रहा है 9 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आपका एफ आ रहा है, एफ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कौन सा कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, सही जवाब है आपका यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति की बचत 12 महीनों में 300 रुपए हो रही है, तो 5 महीने में वो कितना रुपया बचत करता है, वो आपको बताना है। 5 महीनों में उसके द्वारा की गई बचत आपको बतानी है, पूरे साल में 12 महीनों में उसने क्या किया है, 300 रुपए की बचत की है। सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों वाला खेल है, ठीक है ना, चौथी पांचवी वाला प्रश्न है, फटाफट से बताइए। लग रहा है, लेकिन क्या है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, इसलिए क्या करें, ध्यान दीजिए। चलिए इधर देखिए, देखिए 12 महीनों में 300 रुपए वो क्या करता है बचाता है, तो मैं ये कह दूं 300 रुपए 12 महीने में बचाता है, तो 12 महीने में बचाता है, तो मैं 1 महीने का निकालूं, 1 महीने में, 1 महीने में बचत, ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 महीने में बचत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 300 बटा, क्या हो जाएगी 300 बटा 12, ठीक है, 300 बटा 12 को मैं, अब ये क्या हो गई, एक महीने की आ गई, तो हमें कितने की निकालनी है, 5 की निकालनी है, तो 5 से क्या कर दो गुणा कर दो, आ गई बात समझ में। तो इसको जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, काट दीजिए इसको और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट लीजिए, किसके पहाड़े से आप काटेंगे, 4 के पहाड़े से काट लीजिए, 3 के पहाड़े से काट लीजिए, 4 बार गया, 3 के पहाड़े से आपका 100 बार गया, यहाँ पर आपका 25, 25 पंजे 125, तो आपका 125 रुपए क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, 125 रुपए आ जाएंगे। 5 महीने की बचत, 5 महीने की बचत कितनी हो गई 125 रुपए, 1 महीने की बचत कितनी हो गई 25 रुपए, कितनी हो गई 25 रुपए। आपको पूछता कि 4 महीने की, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देते 100 रुपए, कितने रुपए 100 रुपए, क्योंकि आपको 1 महीने की पता
चल चुकी है, 1 महीने की पता चल चुकी है। आ गई बात समझ में? आपको पूछता 10 महीने की तो आप बोलते 250। क्या बोलते? 250। आ गई बात समझ में? तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दे दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? और ऐसे प्रश्न देखिएगा, यकीन मानिए यदि आप रेगुलर रूप से देख रहे हो तो आप ये प्रश्न कर पाओगे। यदि आप रेगुलर हमारे साथ में नहीं जुड़े हो या फिर कहीं पर भी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो और फिर आप क्या करेंगे, इधर उधर झाकेंगे और कुछ भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये प्रश्न वही प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए कैसे करना है इधर देखिए, क्या कर रहा हूं, इसको गुणा कर रहा हूं। 11 चौक 44, 44 प्लस 5 कितने हो गए? 44 प्लस 5 कितने हो गए? आपका यहाँ पर 49 हो गया। क्या कर रहा हूं, यहाँ पर गुणा कर रहा हूं, कितने हो गए? 60 हो गए। 60 में 3 जोड़े, कितने हो गए? 63 हो गए। उसी प्रकार से गुणा कर रहा हूं, 70 हो गए। 70 में यहाँ पर जोड़ा 72 हो गए, कितने हो गए? 72 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए, बता दीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया है एक विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए कि जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। मतलब कि जो ये आपका शब्द दे रखा है उसके अक्षरों का यूज करके आप कौन से शब्द को बना सकते हो ऑप्शन वाले में से, वो आपको बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए इसमें W आ रहा है क्या? इसमें W आ रहा है क्या? ये तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर देखिए M आ रहा है, E आ रहा है, T आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखिए ब्लेंड BLEN N आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। D आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया। BLANAL, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाने वाला है। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है ना? ऐसे प्रश्नों में आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। एक तो जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है, आपको ये कोड दे रखा है, इसका कोड, ये जो ओरिजिनल नेम है उसका कोड आपको दे रखा होता है, और आपको सेकंड जो पूछा जाता है वो आपको ये दे रखा होता है और आपको ये पूछ लिया जाता है। तो ये आप पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ने में वहां पर क्या होती है, दिक्कत आ जाती है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, वो देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो बताइएगा। ठीक है, GAR बिल्कुल है, बी है, AB है, जी जी 2 बार है क्या यहाँ पर, तो ये क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जी एक बार ही है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो 2 बार आ रखा है तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 1865 लोगों में से 660 लोग हैं जो कि क्या है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, बताइए। कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, बताइए। देखिए देखिए यहां पर मैं बात करूं 1305, ठीक है, 1305 मराठी बोल सकते हैं, ठीक है, और 660 आपके अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, और 120 ऐसे हैं जो कि कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ये क्या हो गया, हमारे टोटल जो की है यहां पर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं इससे बात करूं, इसमें से मैं माइनस कर दूं वो लोग जो कि टोटल है हमारे पास में, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति आ जाएंगे। 1865 बराबर, इसको आप सोल्व कीजिए, आप इनको जोड़ के घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 220 व्यक्ति ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आ रही है ना बात समझ में? देखिए यहां पर मैं बात करूं, ये हो गए आपके अंग्रेजी, ठीक है, और ये आपका यहां पर हो गया मराठी, ठीक है। अब 120 व्यक्ति ऐसे हैं, यहाँ पर डायग्राम तो मैं नहीं बनवाऊंगा। देखिए 120 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या है, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। 120 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 120 तो ये हो गई, और यहाँ पर जो 660 है, देखिए यहाँ पर टोटल लोग बताए गए, टोटल लोगों की बात की गई, उनमें से 660 तो आपके क्या है, अंग्रेजी बोलते हैं, 1305 है जो कि मराठी बोलते हैं, लेकिन 120 ऐसे बचे जो कोई भाषा नहीं बोलते। आ रही बात में? तो टोटल इनका करेंगे, टोटल इनका करेंगे, ठीक है ना, टोटल इनका करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल से ये ज्यादा आ रहे हैं। कितने ज्यादा आ रहे हैं? 220। ये ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों भाषा में इंक्लूड है, ठीक है ना, इसमें और इसमें दोनों में इंक्लूड है। ये 220, तभी ये क्या आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर निकल चुके हैं। आ गई बात समझ में? अरे भाई आ गई कि नहीं आ गई समझ में बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नहीं आया तो एक बार से फिर से देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दीजिए, फटाक से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये रोज इधर इधर जाते हो, लेकिन अब की बार इधर इधर जाइए। 5 चौक 20, 9 पंजे 45, उसी प्रकार से 6 पंजे की 30। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर, दोनों में मिल सकता है ऐसा सिंपल सा प्रश्न जो कि आपको आना चाहिए, आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको। चलिए बताइएगा जल्दी से। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, वास्तविक मूल्य उसका क्या है, 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है। अब देखिए 10% वो क्या करता है, बढ़ाकर अंकित करता है, तो मतलब कि वो 110 रुपए उसमें अंकित करता है, ठीक है। वह उस वस्तु पर 10% कमीशन देता है, कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, मतलब कि 10% वो क्या करता है, ऑफ कर देता है। देखिए 10% ऑफ करता है, मतलब कि जो 110 उस पर रेट लिखी हुई है उसमें क्या करता है, 10% कम करता है, मतलब कि 90% में वो बेच देता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, मतलब कि यहाँ पर कितना हुआ, 99। वो कितने रुपए में बेच रहा है, 99 रुपए में बेच रहा है। वस्तु को कितने रुपए में बेची, तो 99 रुपए में बेची। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अरे भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? देखिए उसने, सिंपल सी बात है, जो उसका ओरिजिनल मूल्य था, उसका ओरिजिनल मूल्य कितना था, 100 रुपए था, और वो 10% बढ़ाता है, उसके बाद में 10% वो क्या करता है, कमीशन देता है, मतलब कि उसको छूट देता है। तो छूट देता है तो वो क्या करता है, 1 रुपए यहाँ पर घाटे में चला जाता है, क्योंकि ओरिजिनल मूल्य तो क्या है, 100 रुपए है, और वो कितने में बेच रहा है, 99 में बेच रहा है। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फटाक से आंसर दे दीजिए।
6 गुणा 4 गुणा 5 को क्या लिखा गया है, उसी प्रकार से 3 2 8, उसी प्रकार से 4 9 3। सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए अब तो गाड़ी वाला भी आ चुका है, कचरा निकाल दीजिए अपने माइंड से और तैयारी में लग जाइए, है ना। अब कोई सा ही कचरा हुआ निकालना तो पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, इधर देखिएगा क्या किया है। देखिए 6 को यहाँ पर लिखा है और इस 5 को यहाँ पर लिखा है और इस 4 को यहाँ पर लिखा है। मतलब कि जो बीच वाला है उसको सबसे आगे, बीच वाला यहाँ पर यह है और सबसे पीछे वाला है, इसको 2 को ऐसे लिखा है और इस 3 को ऐसे। उसी प्रकार से 9 3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए, बताइएगा। देखिए आपको 228 का कोड दे रखा है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बिल्कुल सोचने वाला प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। 228 का कोड आपको दे रखा है 12, 337 का कोड आपको दे रखा है 16, 569 का कोड आपको पूछा है, क्या होगा बताइए। बताइए जल्दी से, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर क्या लिखा गया है 228। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 प्लस में 8 कितने हो गए, 4 प्लस 8 कितने हो गए 12। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 3 गुणा 3 प्लस में 7 कितने हो गए, 3 3 9 और यहाँ पर आपके कितने हो गए 16। आगे बात समझे। उसी प्रकार से 5 गुणा 6 प्लस में 9 कितने हो गए, 6 पंजे की 30 30 और यहाँ पर 39 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कौन सा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आज हमने 20 प्रश्न किए। उन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या हो रहा है, किस प्रकार की आपकी तैयारी है। कोई से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर आप जरूर फॉलो कर लें, ठीक है ना। वहां पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो वहां पर आप ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है ना। 21 मई को आपको परीक्षा होने वाली है, तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए, अब जुट जाइए तैयारी में। अपने दोस्तों को भी जगा दीजिए जो अब इतने दिनों से सो रहे हैं, ठीक है, ताकि वो भी तैयारी कर सके और अब की बार सिलेक्शन ले सके। उसके बाद में देखिए कुछ भी यहाँ पर ज्यादातर है जो कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके लग जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।